दोस्तों नमस्कार, मैं रामवीर सिंह फिर आपकी सेवा में एक और ग्रंथ लेकर के उपस्थित हूँ, जो हमारे हिंदू संस्कृति और सनातन धर्म का पवित्र ग्रंथ है, श्रीमद् भागवत गीता। और ये एक सेफ सोप संस्था है, उसके माध्यम से ये मंगाया गया ग्रंथ है। तो चलिए निकालते हैं। ये ग्रंथ आज के ज़माने का एक नया लेटेस्ट वर्जन है। इससे पहले एक ग्रंथ और आया था श्रीमद् भागवत गीता के नाम से, लेकिन ये उसका नया एडिशन है, जो सिग्नेचर एडिशन के नाम से तैयार किया गया है। तो चलिए देखते हैं। ये इसका कवर है और इसका मेन किताब ये है। ये पूरा के पूरा ग्रंथ सेंसर पर आधारित है। इसको रीड करने की एक ये डिवाइस दे रखी है। ये इसका स्टैंड है और ये इसका स्टैंड है। तो ये जो डिवाइस है ये बिल्कुल मोबाइल की तरह से काम करती है, मोबाइल की तरह से चार्जेबल है। और एक बार चार्ज होने पर जिस तरह से मोबाइल बैकअप देता है उसी के अनुसार ये बैकअप देती है। ये ऑन ऑफ का बटन है। ये म्यूजिक के रूप में आरती सुन सकते हैं, ये अपनी आवाज़ के रिकॉर्ड कर सकते हैं और ये प्ले करके सुन सकते हैं। ये वॉल्यूम अप एंड डाउन का है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। थोड़ा सा पुश करेंगे इसको। तो इस किताब को रीड करने के लिए हम ये गेट स्टार्ट पॉइंट दिया है, इस पर हल्का सा टच करेंगे। ये पूरी किताब पूरी सेंसर पर आधारित है और इसका हर चित्र भी बोलता है। जैसे ये आप इस चित्र पर लगाएंगे, Chapter 1 Arjuna Vishada Yoga Arjun's Dilemma Arjun Vishad Yog Arjun का संताप। और ये इस भागवत गीता को आप एक नहीं बल्कि 14 भाषाओं में आपने पढ़ सकते हैं। और हर भाषाई क्षेत्र तक इसको पहुंचाने का प्रयास किया गया है संस्था के द्वारा। और ये ऐसी किताब है कि जो व्यक्ति पढ़ना चाहे तो वो आप संस्कृत में, हिंदी में और इंग्लिश में इसको पढ़ सकता है। और कहीं से भी आप इस डिवाइस को आप टच करिए। जैसे आप ये श्लोक सुनना चाहते हैं तो आप इसे श्लोक पर लगाइए। अगर आप हिंदी में सुनना चाहते हैं, उन उपस्थित सभी बंधुओं को देखकर उनका मन करुणा से भर गया और वे शोकयुक्त होकर बोले, Seeing all of them assembled for the battle, he was filled with deep compassion, and thus spoke these words in sorrow. तो आप जिस भाषा में आप पढ़ना चाहें इसको पढ़ सकते हैं। और ये जो पढ़ना चाहे वो पढ़ सकते हैं। जो बिल्कुल पढ़ना नहीं जानते हैं तो इस डिवाइस के माध्यम से इसको पढ़ सकते हैं। और जो व्यक्ति अंधे हैं और बेचारे देख नहीं सकते तो उनके लिए भी संस्था ने ब्रेल लिपि अगर उनको आती है तो ब्रेल लिपि के माध्यम से वो जिस अध्याय को सुनना चाहते हैं वो उस अध्याय को सुन सकते हैं। जैसे मान के चलो ये है 5वां अध्याय, इसको रखेंगे। Chapter 5 Sannyasa Yoga The Path of True Renunciation Sannyas Yoga Sannyas का तो ऐसे करके हम इस चैप्टर को सुन सकते हैं। तो स्टार्टिंग में से आप देखते हैं। तो सबसे पहले ये पहला सर्किल है। अगर इस सर्किल पे हम इसको टच करते हैं
लेकिन टच करने से पहले, सुनने से पहले यहाँ पे आरती दे रखी हैं। पहले भगवान गणेश की आरती है। ये श्रीमद् भगवत गीता की आरती। ये भजन है भगवान श्री कृष्ण के। तो ऐसे करके आप जो भी सुनना चाहें आप इससे सुन सकते हैं। अब इसमें ये 4 सर्किल दे रखे हैं। सबसे पहले सर्किल पे अगर आप इसको टच करते हैं तो ये पूरे अध्याय को संस्कृत में सुनाएगा। तो ये देखते हैं, आप मिला भी सकते हैं। थोड़ा नीचे करिए इसको। सेकेंड सर्किल पे लगाने पर आप इसको संस्कृत और हिंदी अनुवाद में भी सुन सकते हैं। धृतराष्ट्र ने कहा, हे संजय, धर्मभूमि कुरुक्षेत्र में युद्ध की इच्छा से एकत्र हुए मेरे और पांडु के पुत्रों ने क्या किया? कुरुक्षेत्र की भूमि तैयार थी अब तक के सबसे बड़े धर्म युद्ध को जन्म देने के लिए। कुरु और पांडव सेना एक दूसरे के विरुद्ध युद्ध स्थल पर। तीसरे सर्किल पे लगाने पे पूरे अध्याय को ये हिंदी में सुनाएगा और चौथे सर्किल पे लगाने पर इस पूरे अध्याय को संगीत के साथ में सुनाएगा। इस भांति दुर्योधन वचन कहने लगे गुरुराज से। तो इस तरह से हम इसको जिस भाषा में सुनना चाहें, संस्कृत में या संस्कृत और हिंदी अनुवाद या केवल हिंदी में या संगीत में, तो ये सुन सकते हैं। और ये 12 भाषा दे रखी हैं जिसमें स्पेनिश है, नेपाली है, तमिल है, गुजराती है और उड़िया है, कन्नड़ है, फ्रेंच, असमी, तेलुगु, मराठी, बांग्ला और हिंदी। और साथ में संस्कृत और इंग्लिश इसमें चैप्टर में दे रखी हैं। तो आप इसमें इंग्लिश में और साथ में संस्कृत में यहाँ पे सुन सकते हैं। तो अब इसको कैसे सुनेंगे, मान के चलो किसी को नेपाली में सुननी है तो भाषा सेलेक्ट करिए नेपाली, और पहले सर्किल पे यहाँ पे इसको टच करिए। धृतराष्ट्रले भने, हे संजय, धर्मभूमि कुरुक्षेत्रमा युद्धको इच्छा लिएर एकत्रित भएका मेरा र पाण्डुका छोराहरूले के गरे? संजयले भने, पाण्डव सेनाको व्यू योजना। मराठी, धृतराष्ट्राने विचारले, हे संजय, धर्मभूमी कुरुक्षेत्रामध्ये युद्धाच्या इच्छेने एकत्रित जमलेल्या माझ्या आणि पांडूच्या पुत्रांनी। फ्रेंच, Dhritarashtra a dit, ô Sanjaya, qu'ont fait mes fils et ceux de Pandu quand ils se sont rassemblés pour la bataille à Kurukshetra? Sanjaya a dit, हिंदी। तो ऐसे करके हम किसी भी भाषा में इसको समझ सकते हैं। इसके साथ में इसके चित्र भी बोलते हैं। आप किसी भी चित्र पे इसको टच करेंगे
तो आपको ये सुनाएंगे। ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। तो हर चित्र पे जैसा चित्र है वही के हिसाब से ये चित्र बोलता है। ये सुदर्शन चक्र का चित्र, ये सुदर्शन चक्र की आवाज़ है। और आप ऐसा नहीं है कहीं क्रम से सुनना चाहें तो कहीं से भी आप इसको सुन सकते हैं। तो चाहे आप इसका यहाँ से देखिए, संस्कृत में सुनिए। ये हिंदी। परमात्मा किसी के पाप कर्म और पुण्य कर्म को ग्रहण नहीं करता, बल्कि अज्ञान ने ज्ञान को ढका हुआ है। इस कारण सब जीव मोहित हो रहे हैं। तो ऐसे करके हम इसको सुन सकते हैं। और ये इसके साथ खास बात और है, इसके साथ में 2 मैजिक कार्ड दिए हैं, जिसमें एक कार्ड में है भगवान श्री कृष्ण के 108 भजन हैं। तो आप किसी भी भजन में लगा करके इसको आप सुन सकते हैं। तो ऐसे करके ये भजन सुन सकते हैं। और ये अगर शॉर्ट में हम किताब को अगर नहीं ले जा सकते कहीं पर, तो ये मैजिक कार्ड के माध्यम से जिस चैप्टर को सुनना चाहें, ये पूरे 18 अध्याय हैं, तो इस चैप्टर के माध्यम से शॉर्ट में कहीं से भी आप इसको टच करके सुन सकते हैं। और इसके साथ में एक दूसरा मैजिक कार्ड है लाइफ लेसन। जीवन में अपने कौन कौन से हमें लेसन या सीख लेनी है उस हिसाब से हम सुन सकते हैं। जैसे ये बिलीव यानी कि भरोसा, ये ग्रेटिट्यूड कृतज्ञता आभार, पीस शांति, टॉलरेंस सहनशीलता, लिबरेशन मुक्ति, और एनिवी ईर्षा, उसके बाद बैलेंस संतुलन, और वीकनेस कमजोरी दुर्बलता, फियर भय, एंगर क्रोध, लव प्रेम, और माइंड कंट्रोल मन पर नियंत्रण कैसे करते हैं। और उसके बाद में ये अलगाव जीवन में कैसे आता है, उससे कैसे मुक्ति पानी है, एसोसिएशन संगति क्या है, और ग्रीड यानी कि लालच। तो इन सभी जो सीख हैं इनसे संबंधित शॉर्ट में हम किसी भी अध्याय पे जाना है। जैसे हमें क्रोध से संबंधित हमें कोई चैप्टर पढ़ना है तो ये इसमें दूसरे अध्याय में, और ये आप यहाँ फिर से भगवान ने स्थिर बुद्धि का वर्णन किया है। श्री कृष्ण अर्जुन को बताते हैं कि जिस व्यक्ति का मन दुख के समय में विचलित नहीं होता है और सुख आने पर वो ज्यादा खुश भी नहीं होता, ऐसे लोग स्थिर बुद्धि वाले होते हैं। ऐसे लोग संभाव वाले होते हैं। इनके मन में इस भौतिक संसार के तो ऐसे करके हम इसको सुन सकते हैं, समझ सकते हैं। तो थैंक यू वेरी मच, आपने समय निकाल करके इस मेरे वीडियो को सुना, और मुझे विश्वास है आपको ज़रूर पसंद आया होगा। और यदि आप इस ग्रंथ को आप अपने जीवन में, अपने परिवार में लाना चाहते हैं तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अपना नंबर छोड़ दूंगा, आप मुझसे कांटेक्ट करके इस ग्रंथ को मंगवा सकते हैं। और ये ग्रंथ रहेगा तो परिवार में खुशहाली और शांति बनी रहेगी। तो धन्यवाद, नमस्कार।